नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। पूर्णिया की रुपौली सीट पर उपचुनाव होना है। 10 जुलाई को वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को मतगणना होनी है। लेकिन उससे पहले भी बिहार में एक और चुनाव होगा लेकिन उसमें वोटिंग नहीं होगी। मुझे लगता है ऐसी नौबत नहीं आएगी। ऐसा क्यों, हम बताते हैं आपको। बिहार विधान परिषद की एक सीट खाली हुई थी, आपको याद है। कुछ महीने पहले ही प्रोफेसर रामबली चंद्रवंशी की संस्था चली गई थी। आरजेडी के एमएलसी थे और सुनील सिंह ने कैसे अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए, जो कि आरजेडी के एमएलसी हैं, अपने पार्टी का पक्ष रखते हुए रामबली चंद्रवंशी को बिहार विधान परिषद की समिति तक ले गए थे और वहां उन पर पार्टी विरोधी कार्य करने, पार्टी विरोधी बातचीत करने और पार्टी विरोधी बयान देने के आरोप में उनकी सदस्यता ले ली, उनकी सदस्यता छीनवा ली, या कह सकते हैं उनकी सदस्यता रद्द करा दी। ठीक है, लेकिन वो सीट खाली हो गई। अब उस सीट पर चुनाव होना है, वो खाली हुई सीट पर चुनाव होना है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। बिहार ही नहीं, कई राज्यों में जहां पर सीट खाली है वहां पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पर जो सीट खाली हुई है बिहार विधान परिषद की, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, चाहे वो कर्नाटक में हो, बिहार में हो, तो बिहार में रामबली सिंह की जो संस्था चली गई थी, उनका जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था, संस्था रद्द हुई थी, वो 6 फरवरी 2024 को डिस्क्वालिफिकेशन हुआ था। 6 फरवरी को उनकी संस्था चली गई थी और उसके बाद अब 28 जून 2026 तक उनका कार्यकाल है, यानी कि अभी 2 साल का उनका कार्यकाल बचा है। वहां पर उपचुनाव होने हैं। 25 जून से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 2 जुलाई और स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन 3 जुलाई। 5 जुलाई को विड्रॉवल ऑफ कैंडिडेचर होगा, यानी कि नामांकन पत्र वापस लेने की जो अंतिम तारीख होगी वो 5 जुलाई होगी। देखिए, 25 जून से इसकी शुरुआत होनी है और 2 जुलाई तक नॉमिनेशन करना है। मोटा मोटी मान के चलिए कि बिहार में जो विधायकों की संख्या के अनुसार होता है, ये सीट एनडीए के खाते में चली गई। ये सीट जानी है एनडीए के खाते में। अब इस सीट पर कौन बिहार विधान परिषद के सदस्य होंगे देखना होगा, क्योंकि कार्यकाल सिर्फ 2 साल का ही होना है। पूर्णिया के उपचुनाव से पहले आरजेडी को एक झटका ये लग गया है, इसे मान चल सकते हैं, क्योंकि आरजेडी के एक जो सदस्य थे बिहार विधान परिषद के, उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ, सदस्यता रद्द हुई उनकी। और अब 2 साल जो कार्यकाल बचा है उस पर जो निर्वाचित सदस्य होंगे, जो एमएलए को द्वारा चुन के जाएंगे, क्योंकि एमएलए की संख्या एनडीए की ज्यादा है बिहार विधानसभा में, इस हिसाब से ये सीट एनडीए को चली जाएगी। तो एक सीट का नुकसान हो रहा है आरजेडी को। रुपौली चुनाव से पहले देखिए, रुपौली में भी बीमा भारती ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा जेडीयू के भी जो उम्मीदवार हैं उन्होंने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। खूब धुआंधार प्रचार प्रसार हो रहा है, एनडीए वर्सेस आरजेडी। पप्पू यादव भी है, निर्दलीय चुनाव जीते हैं, वो कह रहे हैं कि उम्मीदवार ठीक नहीं है महागठबंधन का, बीमा भारती का विरोध कर रहे हैं। खैर, देखना होगा वहां की जो जनता है वो क्या वोट देती है। वहां तो जनता वोट देगी, लेकिन यहाँ तो एमएलए के द्वारा चुन के जाना था। तो एक सीट तो ऐसे ही आरजेडी को नुकसान होता हुआ दिख रहा है। अब देखना ये है जेडीयू की ओर से या बीजेपी की ओर से ये सीट किसके पाले में आती है और कौन इस पे अपना उम्मीदवार भेजकर उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बनवाते हैं, देखना होगा। अब बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र भी होना है, उससे पहले ये प्रक्रिया जो है, निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो समाप्त हो जाएगी। आप लाइव से बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।